हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड के एग्जाम के बाद सभी बच्चे लगेंगे सीयूईटी की प्रिपरेशन में। लेकिन सीयूईटी को लेके बच्चों के मन में काफ़ी सारे डाउट हैं कि तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, पेपर में क्या आएगा। आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर 1 बाय 1 करके देते हैं। सबसे पहले तैयारी कहाँ से करें, तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट है कि किसी बड़े कोचिंग सेंटर से जब हम कोचिंग लेंगे तभी हम सीयूईटी का पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सीयूईटी जब फर्स्ट टाइम आपका आया था 2 साल पहले, मेरे खुद के कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने सीयूईटी के लिए ना तो कहीं से कोई कोचिंग लिया, और आज के टाइम में आपके पास काफ़ी सारी हेल्प बुक हैं, उस टाइम में वो नहीं थी। तो उन बच्चों ने 12th में जो डीपली स्टडी की थी उसके बेसिस पर ही सीयूईटी को क्लियर किया। तो यहाँ ये बात कि सीयूईटी का पेपर आप किसी बड़े कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेके ही क्लियर कर सकते हैं, पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो। पर एक बात आपने समझनी पड़ेगी कि सीयूईटी में कंपटीशन वाकई में ही बहुत टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि नियर अबाउट 90 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे और 3 लाख के आसपास सीट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ आपके लिए एक कंपटीशन थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो लास्ट ईयर बच्चे इसे क्लियर नहीं कर पाए थे वो भी इसमें आएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन तो टफ है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आपने अपनी प्रिपरेशन सिस्टमेटिकली करनी है। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट का सीयूईटी का सिलेबस देखिएगा। ये सिलेबस आपका 11th और 12th में से ही कुछ सिलेक्टेड टॉपिक लिए गए हैं। यहाँ आपने ध्यान रखना है एग्जाम का पैटर्न। देखिए, एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो देखिए इसमें सारा जो खेल होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग का और आपकी डीपली नॉलेज का होगा टॉपिक पे। ठीक है, कि आप किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको बहुत अच्छे से समझें और उस टॉपिक पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे आप ध्यान दें। जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप उन्हें अच्छे से देखिएगा, और आपके काफ़ी सारे मार्केट में सैम्पल पेपर आए हुए हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस बुक आई हुई हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरी बात है आपका अपडेट रहना। तो सीयूईटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीयूईटी की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी थी, आप उस वीडियो से ले सकते हैं। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देंगे, एग्जाम का पैटर्न और आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस, सभी कुछ इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा जिससे कि उनके भी डाउट दूर हो सके। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 50 में से 40 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 10 क्वेश्चन का आपके पास चॉइस होगा। 40 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट में करने हैं। देखिए, वैसे आपको 45 मिनट्स दिए जाते हैं, लेकिन जो भी आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं उनके लिए आपको 60 मिनट दिए गए हैं। ये सारा डिटेल आपको लास्ट वीडियो में दिया जा चुका है। अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखते हैं मार्किंग। करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी। रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क्स कट किया जाएगा। पेपर को करते हुए ये बात आपके दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर पे डाउट होता है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन के आंसर पे आपको श्योरिटी हो उसे आप टिक करिए, इससे आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आपका व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंटर प्रॉब्लम्स 2 टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन आप इंट्रोडक्शन का पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ लें तो इधर उधर से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसे कर पाएंगे। सेकेंड यूनिट है बेटा आपका कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो इसमें आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच से 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस में अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक आपको दिया गया है डिमांड का। डिमांड में आपका पूरा डिटेल में आपने डिमांड को पढ़ना है। डिमांड में चाहे आपका डिटर्मिनेंट्स हो गए, शेड्यूल, कर्व, मूवमेंट, शिफ्ट, प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी आपने डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। इसमें आपने परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिस करना है। थर्ड यूनिट है आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड मेजरमेंट। तो यहाँ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी,
एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, सब कुछ आपने डिटेल में पढ़ना है बहुत अच्छे से। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ आपका वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड का बेसिक कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपने करनी है। यूनिट 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपका एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनके कंपोनेंट्स, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, ये सभी कुछ आपने करना है। जो 12th क्लास में आप पढ़ के आए हैं सब कुछ वही है, लेकिन बहुत ध्यान से आपने एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए अब तैयारी करनी है। मीनिंग ऑफ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल है आपका यहाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स वर्किंग, ये बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल का भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, मेजर टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यूनिट 5 मनी एंड बैंकिंग, इसमें आपका मनी का मीनिंग, इवोल्यूशन एंड फंक्शंस, सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस, कमर्शियल बैंक मीनिंग एंड फंक्शंस। तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन नया क्या होगा, जो CUET में क्वेश्चंस आएंगे आपके, क्वेश्चंस पे आपने बहुत फोकस करना है। इसके लिए आपने क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यूनिट 6 है आपका गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट में आपका मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव, तो आपके 12th क्लास से ही मैं बोलती हूँ कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपने बहुत अच्छे से करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, जिसमें कि आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट आपका है बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट, मीनिंग और उसका इम्प्लीकेशन बहुत ध्यान से पढ़ना। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, इसमें मीनिंग एंड इम्प्लीकेशंस पर फोकस करना है। मेजर टू कंटेन डिफरेंट डेफिसिट्स, ठीक है, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हमने। यूनिट 7 में आपका BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट में आपका मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, मैरिट एंड डीमैरिट, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रिसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज, ठीक है। तो देखिए CBSE बोर्ड में तो फॉरेन एक्सचेंज का आपका चल ही रहा है टॉपिक, लेकिन यहाँ आपका हरियाणा बोर्ड में अगर हम कहें तो फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक सिलेबस में नहीं था। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि पूरी थ्योरेटिकल बुक है, तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। यूनिट 8 में देखिए आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक, ठीक है, और इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपकी आई थी, उससे रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट आपने तैयार करने हैं। यूनिट 9 करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी पे फोकस करती है। इसमें आपका पॉवर्टी में आपका देखिए मेन प्रोग्राम्स जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए चलाए गए उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपका ह्यूमन कैपिटल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, और रूरल डेवलपमेंट में जो भी की इश्यूज़ हैं, क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ये सभी टॉपिक आपने डिटेल में तैयार करने हैं। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज डिटेल में आपने पढ़नी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका मीनिंग, टाइप्स, केस स्टडीज़, जो भी आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़, ये सभी आपका आएगा। क्रिटिकल असेसमेंट भी आपको करना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपका मीनिंग, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ग्लोबल वार्मिंग। यूनिट 10 है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ आपका एक कंपैरिजन।
इश्यूज में देखिए आपने इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन दे दी गई हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, आपके डाउट दूर किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स के भी डाउट दूर हो सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द बेस्ट।